तुम्हारी तरफ से वो एक ही बात उठाता है कि तुम्हारे हजार मसाइल सही, लेकिन असली मसला ये है कि बंदगी के उस रिश्ते को जिसके अंदर लोच पैदा हो गया है या तुमने काट लिया है अपने मालिक से, उसको दो। इसलिए जो आता है यही एक बात कहता है कि या कौमी बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुह। एक ही मसला उठाता है। कुरान लगातार पूरी दावतें बयान फरमाता है कि हजरत नूह से लेकर जो भी आया है उसने कौम के सामने यही ईमान का मसला रखा है कि अल्लाह के बंदो, पहली चीज ये है कि अल्लाह तुम्हारा अकेला मालिक है, तुम उसके बंदे हो। ईमान के करार के बाद तुम अपनी जान और माल को बेच चुके हो उसके हाथ जन्नत के बदले में। अब उसकी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जान लगेगी, तुम्हारा माल सर्फ होगा, तुम्हारी आरज़ू तमन्नाएं हैं उसके इशारों पर कुर्बान होकर दिखा देंगी। तब ये मुखलस आवाज़ है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो 20वीं सदी के आखिर में ये दावत उठी, तौहीद की दावत और रद्द शिर्क की दावत, कुफ्र बित तागूत की दावत। अब चूँकि कोई नबी आना नहीं है, आखिरी नबी आज से 1500 साल पहले आके अपनी यही दावत दे के उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, मदीने में कब्र मौजूद है और कौम जो है फिर उसी शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई है जिस तरह हर दौर में होती है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इनके अंदर भी वही दावत उठाई जाए, और जब वही दावत उठाएंगे तो वही रद्द अमल आएगा, वही रिएक्शन होगा और उसी तरह कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक मानने वाले और एक ना मानने वाले। क्योंकि मसला एक है कि लोगों, मालिक तुम्हारा एक है, या कौम अब्दुल्ला मालकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि लोगों अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है। यानी ये जो और बनाए हुए इनका रद्द करना बड़ा ज़रूरी है, इनके ऊपर चोट मारनी बड़ी ज़रूरी है। पहले ला इसका इनकार करो कि जिनको अल्लाह के अलावा पूजते हो, पुकारते हो, नज़र न्याज़ें करते हो, वास्ते वसीले देते हो, बेहक़े बेहुरमते फ़लाँ के ज़रिए पुकारते हो, ये सारी मुशरकाना चीज़ें हैं। और ये तुम्हारी मूर्तियाँ, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे गुम्बद हरे हों या पीले हों या नीले हों, जिस भी रंग के हों, शुरू में सफ़ेद के थे, सफ़ेद गुम्बद थे, तो उनको तब्दील किया जाता रहा है। बुतों को रोगन करते आ रहे हो, पॉलिश करते आ रहे हो। जमहूरियत का तुम्हारा बुत है, इसको भी पूजते हो। आवाम का ये बुत है तुम्हारा, गोया आवाम की हुकूमत है। तो ये सारे के सारे जितने इनको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे ये सारे माबूद जो है ना, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते पुकारते हो, जिसने तुम्हें इस पचड़ी के ऊपर चढ़ाया है, वो सारी शख्सियात भी, और ये तुम्हारी मूर्तियाँ, झंडे, ये सारे तस्वीरें, तुम्हारे गुम्बद, ये सारे के सारे जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। और वहाँ जाके तुम्हें कितनी तकलीफ होगी और वापस नहीं आ सकोगे, वापस नहीं आ सकोगे। और यही सबसे बड़ी बात यही हुई थी कि मुशरिकीन मक्का ने जब रिएक्शन किया था कि पहले तो चलो यहाँ तक बात है कि ये लात मना तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, इतनी बात थी। अब बात और आगे बढ़ गई है। बात ये है कि इन सब बड़े बड़े सरदारों को और बड़े बड़े समझे जाने वालों को इन मूर्तियों के साथ जहन्नम की आग का ईंधन बनाया जाएगा, वहाँ जाके इनको घसीटा जाएगा। इन सारे मुनाजरेबाजों को, मुफ्तियों को, मौलवियों को, बादशाहों को, वज़ीर आज़मों को, जर्नैलों को और सदर हों, चाहे जो भी हों, जिसने भी शिरक किया होगा वो बच नहीं सकता है। कोई एक गुम्बद भी नहीं बचेगा, कोई एक मूर्ति भी नहीं बचेगी, सारे के सारे जहन्नम के आग का ईंधन बनेंगे। तो इस तरह जब कड़ौके की दावत आई है तब खलबली मची है माहौल के अंदर। इस तरीके से फिर हिजरत करना पड़ी है, 2 दफ़ा हबशा की तरफ और फिर मदीने की तरफ, और फिर कशमकश हुई है, फिर वहाँ मारने गए हैं। इतना गुस्सा इनको आता है, मुशरिकों को आग लग जाती है, यकीन कीजिए। शुरू शुरू में हल्की आग होती है, फिर भड़कती है। शुरू में लान तान करते हैं, हल्की छोटी गालियाँ देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो गालियाँ भी बढ़ती जाती हैं और नफ़रतें भी बढ़ती जाती हैं और इल्ज़ामात और धौंस भी इनकी बढ़ती जाती है। वहाँ मारने के लिए गए, 1000 का लश्कर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े जंगजू लेके गए। लेकिन जब अल्लाह की मदद आई ना, वहाँ फरिश्ते नाज़िल हुए तो शैतान दुम दबा के भागा, कहने लगा मुझे वो कुछ नज़र आ रहा है जो तुम जानो, तुम्हारा काम मैं जा, मुझे अल्लाह से डर लगता है। तो इस तरह ये मौके के ऊपर इनका साथ छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज ये कौम है शिरक के अंदर मुब्तला हो गई है। मेरे भाइयों, इसको यही दावत देनी है, ईमान की ये दावत उठी है। इस ईमान की शमों को इंशाअल्लाह हम बुझने नहीं देंगे, इसको जारी रखेंगे, बल्कि उससे अंदर और शिद्दत आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आगे जाके तो ज़ाहिर बात है, ये कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी।
ایک طرف گنبد کے پجاری، پیروں کے پجاری، سارے پجاری ایک طرف ہوں گے، اور ایک طرف صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ یہ دو اس طرح آپس میں، یہ دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، اور کافروں اور مشرکوں کو دم دبا کے بھاگنے کا موقع ملے گا، صرف بھاگیں گے جا کے، جس طرح یہ جنگ بدر میں بھاگے تھے، یہ بھی بھاگیں گے اسی طریقے سے، یہ لڑ نہیں سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے ہیں، یقین کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص مومن بندوں کو موقع دے گا شہید ہونے کا، اس راستے میں وہ جانے دیں گے، جنت الفردوس کے دروازے کھلیں گے ان کے لیے، مالک کی رحمت اور شفقت کی بہاروں کے اندر وہ ہوں گے۔ تو یہ معاملہ ہونے والا بھائی، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔